नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बारिश के कारण फसलों में हुए भारी नुकसान को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने दिया ज्ञापन, बताई समस्या। उप जिलाधिकारी छाता श्वेता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों क्षेत्र में हुई भारी बारिश से किसान की बर्बाद फसलों के नुकसान को लेकर आज छाता तहसील में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी महोदय छाता को एक ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने समस्या का 1 सप्ताह के भीतर निस्तारण न होने पर प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन देने तहसील पहुंचे किसान नेता एवं पदाधिकारियों द्वारा किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बड़ी ही आपदा की घड़ी है, किसान के सामने है घोर संकट, किसान के सामने पैदा हो गया है। क्षेत्र में किसानों की सभी फसलें पूरी तरह तेज बारिश के कारण खराब हो गई है। छाता क्षेत्र तराई का हिस्सा है, यहाँ के पूरे क्षेत्र में अधिक मात्रा में जल भराव हो गया। उन्होंने कहा शासन प्रशासन एवं बीमा कंपनी तत्काल ही फसलों में हुए नुकसान का ईमानदारी से बिना किसी दबाव के सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए। अगर इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी किसानों के साथ में की गई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इस दौरान किसानों के किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान नारेबाजी की गई। दिनेश जादौन की रिपोर्ट। बताया आज जो आपने ज्ञापन दिया है, देखिए विगत दिनों बारिश से पूरे ही जिले की और विशेषकर छाता तहसील की, क्योंकि पानी की दृष्टि से हम लोग हेड पे पड़ते हैं, जितने भी बम्बे नाले नहर निकल रहे हैं वो छाता तहसील में होकर निकल रहे हैं। और इस बार धान की पकी फसल, कपास की फसल, ज्वार बाजरा सब पूरी तरह से आप देख रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, आप सब पत्रकार बंधु किसानों की मदद कर रहे हैं। पूरी तरह से फसल चौपट हो गई है। हमने शासन प्रशासन से ये मांग रखी है कि अगले 7 दिन में 1 to 1, रैंडम टू रैंडम, विलेज टू विलेज और खेत से खेत सर्वे कराई जाए। और बीमा कंपनी को विशेषकर हिदायत है कि उन्होंने जब से HDFC कंपनी आई है इस जिले पर, वो किसानों का मोटा प्रीमियम खा रही है और किसानों की न वो ढंग से जो है क्रॉप कटिंग कर रही है, न पिछली बार धान की करी, न गेहूं की करी, न इस बार भी वो नीरस आ रहे हैं, न वो मैन पावर लगाते हैं। तो उनके लिए तो बिल्कुल साफ शब्दों में है। और हमको आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय जी ने ये आश्वस्त किया है कि अगले 2-3 दिन में सर्वे का जो जिस समय काम निपट जाएगा सर्वे का पटवारियों की टीम भेज के, उसके बाद वो बीमा कंपनी की और हमारी किसानों की और लेखपालों की संयुक्त एक बैठक होगी, जिसमें ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार होगा कि इस बार क्रॉप कटिंग अच्छे तरीके से किसानों की कराई जाएगी। और किसानों के लिए पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन और यहाँ के किसान, जैसे आप देखते आए हैं, चाहे छाता शुगर मिल की लड़ाई हो, चाहे यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं की लड़ाई हो, जब जब किसान पर कोई भी अतहाई है, यहाँ का किसान और भारतीय किसान यूनियन हमेशा से किसानों के साथ खड़ा रहा है। ज्ञापन दिया है कि क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, मुख्यतः धान, कपास, ज्वार, बाजरा और पशुओं के लिए जो चारा है, यानी कि जो चरी जो किसान जो चारे में उपलब्ध करा रहे हैं जानवरों को या पशुओं को, तो वो पूरी तरह से बर्बाद है। जो धान की जो अगेती फसल है उसकी जो बाली है वो पानी में है, और ये आलम है कि वो जब पानी वहाँ से जिस कारण भी निकल जाएगा तो वो बाली काली पड़ेगी, जिसका बाजार में मूल्य बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो किसान पर ये दोहरा आघात पड़ा है। इतनी भयंकर बरसात हुई है, घुटने घुटने पानी आज भी है खेतों में। हम लोग निरीक्षण भी करके आए हैं, अधिकारी आला अधिकारी भी गए हैं, DM साहब स्वयं गए हैं। और ये आलम है कि अगर मुआवजा नहीं मिलता, हमने SDM महोदय को 7 दिन का वक्त दिया है, आज मंगलवार है, अगले मंगलवार तक, अगर मंगलवार तक पूरे तहसील के अंदर गांव-गांव पक्ष और विपक्ष प्रत्येक घर पे अगर पटवारी महोदय नहीं गए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन बुधवार में तहसील प्रांगण में फिर दोबारा होगा, जिसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। पिछली बार जब किसान को मुआवजा गेहूं का नहीं मिला था तो जब तो आपने कोई आंदोलन नहीं किया था। देखिए, वो बात ठीक है आपकी, कुछ को मिल गया था, कुछ को नहीं मिल पाया था, कुछ हमारी व्यक्तिगत समस्या उस वक्त रही होंगी, तो उस वक्त हम नहीं आ पाए थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि अब जो वर्तमान में जो स्थिति है कि किसान पे दोहरी मार है। आड़तिया का तो ब्याज चल रहा है 2 की मिति का, फसल उसकी पकने पे है, अधिकारियों के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, तो किसान जाए तो जाए कहाँ? KCC का प्रीमियम बीमा कंपनी पहले ही काट ले रही है, किसान को पूछा नहीं जाता कि आपका प्रीमियम काटा जा रहा है, और जो काट ले रहे हैं, और जब ब्याज उसका बीमा मांगो तो फिर आंख दिखाते हैं। ये हालात है। नुकसान का आंकलन किया जाए तो कितने % नुकसान होगा? देखिए, हमारा तो पहले भी हमने DM साहब को ज्ञापन दिया था, उसमें हमने प्रति एकड़ 50,000 रुपये किसान को, चाहे कोई भी हो,
चाहे कोई बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो, सबको 50,000 रुपये प्रति एकड़ कम से कम राशि दी जाए, ताकि उसका भरण पोषण, बच्चे का लिखाई पढ़ाई, भरण पोषण, शादी ब्याह, दाज छोचे सब दे सके वो। पिछली तरह नुकसान जैसे किसान का हुआ था, गेहूं का मुआवजा नहीं मिल पाया, इस बार अगर नहीं देती है बीमा कंपनी तो क्या करोगे आप? हम तहसील का घेराव करेंगे, और तहसील का घेराव भी नहीं, दोनों ही गेट है तहसील में, एक इधर हाईवे की तरफ, एक इधर अंदर बाजार की तरफ, दोनों गेट बंद होंगे। तहसील में कोई काम नहीं होगा और तहसील में कोई काम भी अनिश्चितकालीन तक के लिए बंद कराया जाएगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम लोग रात को यहीं रुकेंगे, यहीं सोएंगे और यहीं रहेंगे। किसानों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ उसमें मांग है किसान? जैसे सब लोग जानते हैं कि कुछ पिछले एक सप्ताह से लगातार मथुरा में पूरे ज़िले में ही निरंतर बारिश चल रही थी, और जिससे छाता क्षेत्र भी प्रभावित था। लगभग 48 से 50 घंटे लगातार बारिश रही थी, और उसमें खेतों में पानी भर जाना, जो पकी हुई फसल है उसका गिर जाना, इस तरह के जो धान की बाल का नुकसान हो जाना, इस तरह के कई प्रकरण संज्ञान में आए हैं। और इस संबंध में ही किसानों द्वारा ये अपना ज्ञापन दिया गया है कि इसमें निरंतर सर्वे कराकर और सही से सर्वे कराकर जो लोग जिनका नुकसान हुआ है उनको आपदा के तहत जो भी राहत दी जा सकती है वो दी जाए। दूसरा, किसानों की ये मांग है कि जो क्रॉप कटिंग होती है उसकी समय अनुसार सूचना मिल जाए और समय अनुसार क्रॉप कटिंग सही से हो जाए, जिससे जो इनको बीमा का लाभ मिल सकता है वो उससे वो वंचित ना रहें। तो इसी संबंध में जो और भी इस तरह के बिंदुओं के बारे में ज्ञापन दिया गया है, और इस संबंध में किसानों को मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि सर्वे निरंतर जारी है, और इसमें जब भी लेखपाल जाएंगे तो जो गांव के सम्रांत व्यक्ति हो गए, प्रधान हो गए, पूर्व प्रधान हो गए, सभी लोगों को और जिस किसान का खेत है जिसमें नुकसान है उन सबको बुला के वहाँ मौके पे उनके सामने सर्वे करेंगे। और जो क्रॉप कटिंग की बात है उसमें बीमा कंपनी के साथ एक बैठक करके एक रोस्टर बना लिया जाएगा कि कौन से गांव में किस किस दिन बीमा कंपनी के कर्मचारी और लेखपाल संयुक्त रूप से जाएंगे और क्रॉप कटिंग करेंगे। अच्छा मैम, जैसे कि आपने भी सर्वे किया, डीएमएसएसपी महोदय आए सर्वे में, आप भी रही, तो कितने % किसान का नुकसान हुआ? देखिए, वो सरसरी सर्वे देखकर हम लोग क्योंकि गांव का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है और जब हम एक दिन में 4-5 गांव विजिट करते हैं तो तुरंत देखकर एक अंदाज़ा नहीं लग सकता कि कितना % नुकसान है। जब हम लोग गए तो हमने कोशिश यही करी कि जो जिनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है उस पॉइंट पे हम जाके देखें, एक आंकलन लेने के लिए कि वाकई में नुकसान कितना हुआ है। तो जहाँ पे जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा थी, मान लीजिए एकड़ों में जो है जल भराव हो रखा था, या फिर ऐसे थे जिनकी बाल पक गई थी और वो गिर गई है बारिश की वजह से और वो सड़ने लग गई है पानी में रहने की वजह से, इस तरह के खेतों पे हम लोग गए तो इस तरह के जो लोगों का नुकसान है उसको लाभ दिए जाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और % के बारे में क्योंकि निरंतर सर्वे जारी है, एक प्रॉपर सर्वे होने के बाद पूरे गाँव के क्षेत्रफल के हिसाब से तभी एक आंकलन दिया जा सकता है। नुकसान तो पिछली बार गेहूं का भी हुआ था, किसान को कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाया पिछली बार। देखिए, जब मेरे संज्ञान में कि पिछली बार धान में भी जो इस तरह का नुकसान हुआ था तो छाता क्षेत्र के किसानों को और सब जगह किसानों पे मैं खुद ही गई थी वहाँ सर्वे करने के लिए साथ में, तो मुआवजा दिया गया था। तो जब 33% से अधिक जिसके खेत में नुकसान होता है उसी को लाभ आपदा के तहत दिया जा सकता है। तो जिनको गारंटी है कि वो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा? वो देखिए गांव टू गांव और खेत टू खेत डिपेंड करेगा। वही मैंने कहा कि वो जब सर्वे प्रक्रिया है, क्योंकि अभी 3 दिन तक, अभी पिछले 2 दिन से बारिश बंद हुई है। जब बारिश हो रही थी तब हर किसी के जहाँ पानी भरा हुआ है तो लेखपाल कोने कोने जाके नहीं देख पाए हैं, तो जब तक पूरे गांव के एक गाटे का सर्वे नहीं कर पाएंगे तब तक एक % का निश्चित अमाउंट नहीं बताया जा सकता। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।